विंडो एसी का हमारा ये पीसीबी है। और आप इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर लीनियर ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें जो ये लगा है ये हमारा पावर रिले कहलाता है। तो आप देखेंगे, और इस पावर रिले के पास में ही हमारा ये फ्यूज के साथ हमारा ये देखेंगे ये एमओवी है आपका ये। हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम अपने एसी पीसीबी के लैब में हैं और हमारे साथ हमारे आशुतोष सर हैं जो कि एसी पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्सेस जो है कराते हैं। और अभी हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि हमारा जो भी कोर्सेस है ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो दोनों चलता है, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल और जो है हमारा ये एलईडी टीवी का, इन सब का अलग अलग क्लासेस है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आज का जो हम टॉपिक जो लाए हैं वो है एसी के अंदर जो है आपको पता है कि जो सबसे मेन जो सप्लाई होता है वो लीनियर पावर सप्लाई। तो लीनियर पावर सप्लाई जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और हम उस कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, हम आपको प्रॉपर लाइव करके दिखाएंगे। लाइव का मतलब है कि आपको पहले जो भी डिस्प्ले पे स्मार्ट बोर्ड पे हम दिखाएंगे और देन उसके बाद से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद से लाइव करके हम दिखाएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और उस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है और क्यों लगा होता है और उसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप हमारे जो स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि लीनियर पावर सप्लाई जो होता है बहुत ही छोटा पावर सप्लाई होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के अंदर, जो कि अगर इससे दिक्कत आ जाती है तो हमारा पावर जो है आगे नहीं जाता है और पावर मतलब जो है वो एसी ऑन नहीं होता या ड्रॉप करता है पावर या ऑन होके ऑफ हो जाता है। तो हमारे साथ जो है हमारे आशुतोष सर हैं। सर जो है जैसे हम लीनियर पावर सप्लाई के बारे में ये टॉपिक के जानने वाले हैं, तो इससे मोस्टली क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये थोड़ा सा आप बताएंगे। जी, लीनियर पावर सप्लाई, जैसा कि सबसे पहले मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, मेरा नाम आशुतोष चौबे। तो लीनियर पावर सप्लाई जो होती है ना, जो हमारा मेन सप्लाई होता है, क्योंकि अगर सप्लाई ही इन नहीं होगा तो आपको पता है जब सप्लाई इन नहीं होगा तो क्या होगा, आगे का कोई फंक्शन कार्य नहीं करेगा। तो सप्लाई यही है कि आप ये समझिए कि एक लीनियर सप्लाई तो कई प्रकार की होती है, तो हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, अलग अलग वीडियो में आपको एक एक स्टेप कर करके लाएंगे। तो जो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर सप्लाई है। तो लीनियर सप्लाई में हमारा सप्लाई इन होके और आउट ही नहीं होगा तो आगे का कोई भी सर्किट काम तो नहीं करेगा। इस वीडियो में सर आप जो है आप एक्सप्लेन कीजिए और हमें ये बताइए और हमारे जो भी यूजर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताइए कि ये कंपोनेंट कौन कौन सा होता है और क्या काम करता है, किस लिए लगा होता है और इससे क्या प्रॉब्लम आएगा। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए और इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम लाइव करके इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये वाकई सप्लाई कहाँ पे किस तरीके से बनता है। तो चलिए सर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो ये लीनियर सप्लाई है। तो लीनियर सप्लाई के लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारी लीनियर सप्लाई होती है, सबसे पहले हमारा लीनियर सप्लाई आया कहाँ पे। तो लीनियर सप्लाई हमारा जो विंडो एसी है, यानी कि विंडो एसी नॉन स्प्लिट में, नॉन इन्वर्टर हमारा, तो नॉन इन्वर्टर एसी में हमारा विंडो भी आता है, स्प्लिट भी आता है। और ये लीनियर होता क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें सप्लाई की तो सप्लाई में हमारा अदर पीसीबी में एक एसएमपीएस होता है और एक लीनियर होता है। तो जो हमारा लीनियर सप्लाई होता है वो हमारा, जैसे कि लीनियर में क्या होता है तो हम आपको एक पेज पे समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर कैसा, तो इसमें आपका प्राइमरी होता है। आपको पता है कोई भी ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी कॉइल। तो ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन हमने इसमें जो कॉइल बनाया है ये दोनों सेम कंडीशन में बनाया है। ये प्राइमरी है आपकी और ये आपकी सेकेंडरी है। ये लीनियर ट्रांसफार्मर हम इसे बोलते हैं। लेकिन इसमें जो सप्लाई होती है ये होती क्या है, यहाँ पे एसी हम इन करते हैं और यहां से एसी आउट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा एसी आउटपुट होता है ये सप्लाई को स्टेप डाउन करके हमारा देता है। ये सीधा हमारा एसी सप्लाई इन होता है और आउट एसी सप्लाई आउट होता है स्टेप डाउन में, यानी कि 12 से 15 वोल्ट, यानी 12 से 15 वोल्ट हमारा जो होता है ये हमारा एसी वोल्टेज आउट होता है। ठीक इसी प्रकार आपका लीनियर सप्लाई कार्य
करता है, जैसा कि अभी हमने इस सर्किट में हमने बना रखा है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो सप्लाई इन होती है आपके पीसीबी में वो कहाँ से इन होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सप्लाई में एक हमारा रिले लगा होता है, और ये रिले होता है हमारा पावर रिले। ये हमारा होता है पावर रिले। ये हमारा जो रिले होता है ये पावर रिले है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पावर रिले में जो पिने होती हैं वो 4 पिन की हमारी रिले होती है, जिसमें 2 पिन आपका कॉइल का होता है, और ये हमारा एक एन कॉमन होता है और एक एनओ का होता है। यानी कि कॉमन का मतलब जिसपे आपकी एसी सप्लाई आती है, और एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन। जब आपका इस कॉइल के ऊपर में, यानी कि ये जो कॉइल है, जब ये कॉइल ऑपरेट होगा तभी आपकी एसी सप्लाई, यहाँ से जो ये एसी सप्लाई दिख रही है आपको, ये एसी सप्लाई आउट होके आपको यहाँ से कंप्रेसर को जाएगा। तो ये जो सप्लाई जाती है कंप्रेसर को, वो कैसे जाती है, जब ये रिले ऑपरेट होता है तब। लेकिन इस रिले को ऑपरेट होने के लिए आपको सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और वो सप्लाई कहाँ से मिलेगी, जब ये सप्लाई आपके पीसीबी में इन होगी। तो ये सप्लाई कहाँ से इन होती है, तो ये आप देखेंगे कि ये जो रिले का एक टर्मिनल दिख रहा है ये वाला, यहाँ से एक आपका रिले का ये पॉइंट है यहाँ से, और ये यहाँ से आउट होके यहाँ से बाहर निकल रही है एक आपका फ्यूज के तरफ। यानी कि यहाँ जो ये फ्यूज लगा है ये आपका फ्यूज 3.1 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है, और 220 वोल्ट का। जी हाँ, ये 3.1 एम्पियर का ये फ्यूज और 220 वोल्ट का ये लगा होता है, जो आपका प्रोटेक्शन का कार्य करता है। यानी कि ओवर वोल्टेज हुआ, यानी कि 3 ओवर वोल्टेज यानी 220 वोल्ट से ऊपर, और 3.1 एम्पियर से अगर ज्यादा करंट इसको मिला तो ये फ्यूज जो है ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, जिससे आपका सर्किट सेफ मोड में चला जाएगा। अब हम आगे बात करें कि हमारा कंपोनेंट क्या क्या लगा है, क्योंकि लीनियर सप्लाई में हम क्या क्या कंपोनेंट्स लगा होता है उसको कैसे कैसे हम समझते हैं, क्या काम करता है, कितने वोल्ट का लगा होता है, कितने वैल्यू का लगाता है, हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो इसमें जो हमारा ये लगा है ये चीज आप देखेंगे, ये होता है हमारा VDR। इस कंपोनेंट को हम कहते हैं VDR, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसे हम MOV के भी नाम से जानते हैं, इसे हम MOV के भी नाम से जानते हैं। और MOV का हमारा फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वरिस्टर। यानी कि यह हमारा कार्य करता है, आपका जो भी सर्किट के अंदर में ओवर वोल्टेज और स्पाइक वोल्टेज जब इन होता है तो ये MOV जो है शॉर्ट हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हमारा ये फ्यूज ओपन हो जाता है। जब ये कंडीशन होता है तो हमारा आगे की सर्किट क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट होने से होती है वो बच जाती है। आगे हम बात करेंगे जो आपका ये कंपोनेंट जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारा कंपोनेंट होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ये होता है नॉन पोलराइज NPC, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जिसको लगाने का तात्पर्य यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, तो ये लगता है कि आपके सर्किट के अंदर में कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स जो आती है उनको बाईपास करने का कार्य यह करता है। और यह कैपेसिटर हमारा जो होता है 0.10 नैनोफैराड का होता है और 220 वोल्ट का। अगर हम बात करें आगे की तरफ, जब हमारी एसी लाइन और न्यूट्रल सप्लाई आगे जब जाती है तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर का हमारा प्राइमरी टर्मिनल है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल कहिए, प्राइमरी आपका वाइंडिंग कहिए, तो ये आपका प्राइमरी कॉइल है। और इस प्राइमरी कॉइल में आप देखेंगे कि एक और कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, और ये कंपोनेंट्स कौन सा है, तो ये होता है आपका थर्मिस्टर। और थर्मिस्टर कौन सा होता है, PTC। ये जो थर्मिस्टर होता है यहाँ पे ये PTC का यूज लिया जाता है, क्योंकि जब भी आपका करंट यहाँ पे ओवर हो तो ये PTC क्या करता है, PTC का काम होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आप सबको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो अगर इस PTC का वैल्यू बढ़ेगा तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जिससे हमारा करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है उस करंट का बहाव हमारा कम हो जाएगा, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा होगा वो गर्म नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारी ये ट्रांसफार्मर पे जब सप्लाई आती है तो ये प्राइमरी कॉइल में हमारा ये मैग्नेट बनता है। यहाँ पे मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा आप देखेंगे कि ये सेकेंडरी जो कॉइल है इस मैग्नेट को एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि ये हमारा जो कॉइल है ये सेकेंडरी है, यानी कि ये हमारा जो कॉइल है ये सेकेंडरी कॉइल है, या हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। और ये क्या करती है, हमारा जो पीछे से आ रहा वोल्टेज जो है ये 220 आपका वोल्टेज जो मिल रहा है, ये 220 वोल्टेज
उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, यानी कि यहाँ पे जो ये मिलेगा हमारा 12 से 15 वोल्ट आपका एसी वोल्टेज मिलेगा। यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा, 12 से 15 वोल्ट ये जो वोल्टेज मिलेगा ये भी एसी ही मिलेगा। अगर हम बात करें एक फ्रीक्वेंसी की, यानी कि यहाँ पे जो हमारी एसी वोल्टेज आ रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो जो आपको पता है कि एसी लाइन में जो आने वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो होती है 50 हर्ट्ज की, वो होती है आपकी 50 हर्ट्ज की। तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो आपका जो लीनियर ट्रांसफार्मर है ये, इसके आउटपुट में भी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की ही रहेगी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो आप इनपुट में फ्रीक्वेंसी देंगे वही फ्रीक्वेंसी आपकी आउटपुट में भी मिलेगी। लेकिन अब हम बात करें कि हमारा जो यहाँ पे एसी वोल्टेज मिला है, उसके बाद हमने एक और बना रखा है जो हमने देखी, अब 4 डायोड का इस्तेमाल हमने किया है। तो ये किस काम आता है, तो जो डायोड होता है हमारा, वो डायोड हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे 4 डायोड का यूज किया है और ये आपका नॉर्मल डायोड होता है। और नॉर्मल डायोड हमारा जो है ये है 1N4007, ये ज्यादातर यूज किया जाता है पीसीबी में। आप देखे होंगे ये एक नॉर्मल डायोड है और ये डायोड 4 डायोड को मिला के हम उल्टा सीधा करके एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं जो हमारा डीसी कार्य करता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी ये जो दिख रही है 50 हर्ट्ज की, ये जैसे ही डीसी हमारा हुआ, एसी से डीसी हुआ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी अब 0 हो जाएगी, क्योंकि डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जब हमारा डीसी बन गया तो डीसी के बाद हमने एक और कंपोनेंट का यूज किया है, वो है कैपेसिटर। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज होगा वो कितने वैल्यू का होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो हम एसी सप्लाई दिए हैं, जो आउटपुट में हमारा एसी सप्लाई हो रहा है वो 12 से 15 वोल्ट का एसी सप्लाई है। तो जब भी हम कैपेसिटर लगाते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा, यानी कि जब हमारा 12 से 15 वोल्ट का यहाँ पे एसी सप्लाई है तो हम वहां पे 25 से, यानी कि यहाँ पे हम 25 से 50 कहें या 35 से 50 कहें, इतने वोल्ट का हम कैपेसिटर, और आपका माइक्रोफैरेड की बात करें तो 1000 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर यूज करते हैं। और ये कैपेसिटर क्या कार्य करता है, तो एसी को जो हमारा डीसी सप्लाई जो बना हुआ है उसको फिल्टर करने का कार्य करता है। तो अभी जो हम ये सप्लाई अभी बनाए हुए हैं, ये सप्लाई आपकी लीनियर पावर सप्लाई कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो सप्लाई बनेगी, ये सप्लाई हमारी स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज तो है ही, लेकिन ये भी सप्लाई हमारी अनरेगुलेटेड होती है। ये सप्लाई जो होती है हमारी अनरेगुलेटेड सप्लाई होती है, क्योंकि अगर पीछे से हमारा ये यहाँ से एसी वोल्टेज में अगर कोई परिवर्तन होता है, यानी कि 220 में अगर उतार और चढ़ाव होता है, तो हमारा यहाँ पे भी सप्लाई में उतार चढ़ाव होगा। इसीलिए हम इस सप्लाई को अनरेगुलेटेड सप्लाई बोलते हैं। तो अभी ये वीडियो में हमने ये थ्योरिकल समझाया आपको, और इसी चीज को हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि जो हम बताएं, ये जो 220 सप्लाई गई हमारी स्टेप डाउन सप्लाई हुई, उसके बाद से हमारा डीसी जो फिल्टर हुआ वो फिर अनरेगुलेटेड हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब हम प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो फ्रेंड्स अभी हम प्रैक्टिकल में आ गए हैं कि जो हम थ्योरी अभी आप इसके पहले आप थ्योरी देखे होंगे और उसी चीज को हम लाइव प्रैक्टिकल अभी दिखाएंगे। लीनियर सप्लाई जो आप देखेंगे ये हमारे विंडो एसी का हमारा ये पीसीबी है, और आप इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा ट्रांसफार्मर लीनियर ट्रांसफार्मर होता है, और इसमें जो ये लगा है ये हमारा पावर रिले कहलाता है। तो आप देखेंगे, और इस पावर रिले के पास में ही हमारा ये फ्यूज के साथ हमारा ये देखेंगे ये एमओवी है आपका, ये आपका एमओवी है। और आप देखेंगे इसके पीछे जो एमओवी के ठीक साथ में लगा है ग्रे कलर का, ये आपका नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है, जिसे हम एनपीसी के नाम से अभी जाने देखे थे पीछे। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, और इसके बाद ये सप्लाई देखेंगे कि यहाँ से ये फ्यूज के सारे एमओवी एनपीसी होते हुए हमारा यहाँ पे ये लाइन के साथ ये ट्रांसफार्मर जो दिख रहा है ये लीनियर ट्रांसफार्मर, इसी पे ये लगा हुआ है आपका पीटीसी। यानी कि अगर आप इसको निकाल दें, अगर आपके पीसीबी किसी भी पीसीबी में अगर आपको ऐसा कनेक्टर एक दिख रहा है और अगर ये पीटीसी आपके पास नहीं है, तो इस कनेक्टर को आप आपस में शॉर्ट कर लें। और यदि इस कनेक्टर को आपस में आप शॉर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो आउटपुट होगा, यानी कि जो लीनियर ट्रांसफार्मर होगा,
ये सप्लाई ये कैच नहीं करेगा और सप्लाई आगे आउटपुट नहीं होगी। तो इस कनेक्टर को आप जो है शॉर्ट कर लें, और यदि है तो इसको आप आसानी से इसको लगा दें, क्योंकि हमारा जो पीटीसी लगा होता है ये सीरीज में लगा होता है। और कभी भी कनेक्ट करते हुए हमें जो चीज़ें ख्याल रखनी है सप्लाई देते हुए, हमें क्या क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए कि हम इसमें आपका सप्लाई इनपुट देंगे, तो सबसे पहले हम पावर रिले से ये जो फ्यूज लगा हुआ है इस फ्यूज से कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो हम मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेलेक्ट करेंगे और बीप रेंज पे सेलेक्ट करके आपका हम इस फ्यूज से कनेक्टिविटी देखेंगे। तो देखिए हमारा कनेक्टिविटी इसमें है और इसी पे आपको कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से आपका कनेक्शन यहाँ पे हम वायर रखेंगे। एक कनेक्शन हमारा यहाँ पे होगा और आपका दूसरा कनेक्शन यहाँ पे देखिए लिखा भी है ये न्यूट्रल, तो यहाँ पे हम कर देंगे। अब हमारा सप्लाई यहाँ से इन हो गया है, हम पीसीबी को ऑन कर देंगे। पीसीबी को ऑन करने के बाद जब भी हमें सप्लाई को चेक करना हो, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे हम रख देंगे, डीसी 6 एसी वोल्ट पे, यानी इनपुट जब चेक करना है तो आपको एसी वोल्टेज पे चेक करना है। और एसी वोल्टेज पे आप देखिए चेक करेंगे हम यहाँ पे तो 228 यानी कि 228 वोल्ट यहाँ पे हमें जो आना चाहिए आ गया है। तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, लीनियर सप्लाई में जो भी सप्लाई होती है जो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन हो जाता है। तो हम पीसीबी को थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इनपुट है आपका 229 वोल्ट, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का ये आउटपुट है यानी सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे इसको स्टेप डाउन वोल्टेज हमें मिलना चाहिए जो 12 से 15 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 13 वोल्ट हमें प्रॉपर एसी में इसी वोल्टेज मिल रहा है। अभी हमने एसी पे सेलेक्ट किया है और हमें जो मिल रहा है 13 वोल्ट एसी मिल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा लगाया गया है ये ब्रिज डायोड लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 डायोड को यहाँ मिला करके हमें ब्रिज बनाया गया है, और ये डायोड हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है। आप देखेंगे इसके बाद हमारा ये कैपेसिटर लगाया गया है, और इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है जैसा कि हमने बताया था आपको कि 25 वोल्ट से 50 वोल्ट तक, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 1000 माइक्रोफैरेड का इसका कैपेसिटेंस है, यानी इसकी क्षमता जो है 1000 माइक्रोफैरेड की दी गई है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ हमें जो डीसी सप्लाई मिलनी चाहिए वो सप्लाई कितनी मिलती है। तो हमारा कैपेसिटर की वजह से जो बूस्टअप वोल्टेज होता है, यानी कि जब हम चेक करें यहाँ पे एसी वोल्टेज 13 वोल्ट मिल रहा है, तो हमारा जो कैपेसिटर पे पास पे वोल्टेज हमारा होता है वो बूस्ट वोल्टेज मिलता है, वो हमारा 18 से लेकर के 22 वोल्टेज यानी 15 से ऊपर ही हमारा जो मिलना चाहिए। तो हम चेक करेंगे इस कैपेसिटर पे, तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे 16 वोल्टेज यहाँ पे डीसी मिल रहा है। तो अभी आप देखेंगे जितना हमने थ्योरी कराया है वो प्रॉपर आपका ये प्रैक्टिकल हो गया कि जो कैपेसिटर पे हमारा जो मैंने बताया कि वोल्टेज इंक्रीज करके मिलता है वो बूस्टअप वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, तो 16 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो वीडियो देखने आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे यहाँ नई नई वीडियो बने उसका आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।